वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप जेके एसएसबी क्लास 4 जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम देना है तो आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपको ये टॉपिक आने वाला है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। सो फ्रेंड्स, एनालॉजी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनालॉजी कहते किसे हैं, एनालॉजी क्या है। तो यहाँ पे है मीनिंग ऑफ एनालॉजी। तो मीनिंग होता है इसका सिमिलैरिटी, यानी कि उनमें एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे होने चाहिए वो। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे सीधी सी एग्जांपल है कि अगर उन्होंने बोला कि बांग्लादेश इज़ टू ढाका देन इंडिया इज़ टू डैश। तो पता है आपको कि बांग्लादेश की उन्होंने क्या बताई है, कैपिटल बताई है ढाका। तो अभी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिल्ली। तो इसी प्रकार से जो है आपने क्वेश्चंस को देख के जो है उनका जज करके फिर उसके बाद में उसका जो है राइट आंसर टिक करना है। फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा किस किस्म की क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है और अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक में। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनालॉजी ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिवन and another similar relationship has to be identified from the alternative provided। तो उन्होंने क्या किया होगा कि एक पर्टिकुलर यानी कि एक विशेष रूप से जो है उनमें जिसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप स्थापित किया होगा। ठीक है, तो आपने जैसा वहाँ पे रिलेशनशिप फर्स्ट में दिया होगा उसी प्रकार से जो दूसरा पूछा होगा उसमें रिलेशनशिप जो है आपने वो बनाना है। सो होता किस लिए एनालॉजी क्यों पूछी जाती है? एनालॉजी इज़ टू चेक द कैंडिडेट्स ओवरऑल नॉलेज। ठीक है, आपका जो है कितना नॉलेज रखते हैं, कितनी आप में इंटेलिजेंस है, उसको चेक करने के लिए एनालॉजी जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो अभी चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बिकॉज यू नो क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, पहले इन्होंने लिखा है कि कंट्री लिखा है पहले। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बांग्लादेश ढाका, और उसके बाद में करेंसी क्या है बांग्लादेश की, टका। तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद में ढाका, तो इराक डैश। तो इराक में आपने क्या लिखना है फिर, बगदाद, क्योंकि ये इसकी कैपिटल है। तो उससे पहले जो क्वेश्चन जो है करने से पहले हमें ये सारे के सारे जो है अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं, पहले है बांग्लादेश ढाका, उसके बाद में टका। तो पहले है कंट्री, फिर है कैपिटल, उसके बाद में है करेंसी। तो इसी में से क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। तो आपने जो है वहाँ पे जब आपको कैपिटल जो है लर्न हो जाएंगी, उसके बाद में इनका जो करेंसी है वो लर्न हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको बोलेंगे हाँ जी इराक बगदाद तो चाइना डैश, तो चाइना की आपने बेजिंग जो है बेजिंग आपने टिक कर देना है। तो इसी प्रकार से इनको रिवाइज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका। इराक कैपिटल बगदाद, करेंसी दिनार। चाइना कैपिटल बेजिंग, करेंसी जुआन। इंडिया कैपिटल दिल्ली और करेंसी है रुपी। यूके कैपिटल क्या है, लंदन, और करेंसी है पाउंड। जापान कैपिटल टोक्यो, करेंसी है येन। यूएसए कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। रशिया कैपिटल है मॉस्को और यहाँ पे करेंसी है रूबल। ग्रीस कैपिटल है एथेंस और करेंसी है ड्रचमा। तो ये हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी आएगा तो आप अच्छे से जो है उसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया और कैपिटल। देखो जो है उन्होंने दिया होगा यहाँ पे, अगर उन्होंने लिखा होगा इफ़ सिक्किम इज़ टू गंगटोक देन वेस्ट बंगाल इज़ टू डैश। तो आपको पता है कि जो सिक्किम है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, गंगटोक है। तो वेस्ट बंगाल क्या होगी, कोलकाता। तो यहाँ पे आप अच्छे से जो है, जब आपको एक बार पता होगा तो आप क्वेश्चन जो है टक से सॉल्व कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं, सिक्किम, गंगटोक,
तमिलनाडु चेन्नई, वेस्ट बंगाल कोलकाता और उड़ीसा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है गोवा पणजी, बिहार पटना। ठीक है, तो ये थे आपके स्टेट ऑफ इंडिया और कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आता है वर्कर और नेम ऑफ वर्किंग प्लेस। अभी लायर, अभी उन्होंने लिखा होगा इफ़ लायर इज़ टू कोर्ट देन वेटर इज़ डैश। तो क्या करेंगे आप उसके बारे में, लायर का लिखा होगा अगर कोर्ट में, तो आपको पता है वेटर कहाँ पे काम करता है, रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे आप जो है ठग से रेस्टोरेंट के ऊपर क्या कर दोगे, गोला मार दोगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। लायर कोर्ट, सर्वेंट कहाँ काम करता है, हाउस में। उसके बारे में ब्यूटिफिकेशन, वर्किंग प्लेस क्या है इसकी, पार्लर। मैकेनिक, वर्किंग प्लेस है गराज। उसके बारे में वेटर, वर्किंग प्लेस है रेस्टोरेंट। टीचर, वर्किंग प्लेस स्कूल। शेफ, वर्किंग प्लेस किचन। सेलर, वर्किंग प्लेस शिप। आइए चलते हैं आगे। अब यह है मेल और फीमेल। यहाँ पे देखो, डॉग, बिच, हॉर्स, मेयर, बुल, काऊ, कॉक, हैन, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस और लॉर्ड का लेडी। यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा होगा डॉग, इफ़ डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू डैश, तो आपने मेयर के ऊपर क्या करना है, गोला मारना है। तो फ्रेंड्स ये जो है सिमिलैरिटी है इनमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बट उससे पहले आप 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना। ये जो बर्ड्स हैं, डॉग, बिच, हॉर्स, मेयर, बुल, काऊ, कॉक, हैन, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस और लॉर्ड, लेडी। तो ये थे इसके बारे में। आइए चलते हैं आगे। अभी देखो यहाँ पे है इंडिविजुअल क्लास। तो अगर इंडिविजुअल क्लास की बात करें, सबसे पहले है फ्रॉग। जो इसकी क्लास है वो क्या है, एम्फीबियन। उसके बाद में रैट की क्या है, रोडेंट। कप की क्या है, क्रॉकरी। उसके बाद में स्नेक की है, रेप्टाइल। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको आता है इफ़ फ्रॉग इज एम्फीबियन देन मैन इज डैश, तो भाई मैन क्या है, मैन की क्लास लिखनी है आपने, क्योंकि फ्रॉग की एम्फीबियन क्लास है तो मैन की है मैमल, तो वहाँ पे मैमल के ऊपर गोला लगाना है आपने। इफ़ रैट इज रोडेंट देन ऑस्ट्रिच इज डैश, तो रैट जो है उसकी क्लास है रोडेंट, तो ऑस्ट्रिच की है बर्ड, तो यहाँ पे बर्ड के ऊपर गोला लगाना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको, इजी क्वेश्चन होंगे। सो फ्रॉग एम्फीबियन, रैट रोडेंट, कप की क्लास क्या है, क्रॉकरी, और स्नेक की क्लास क्या है, रेप्टाइल, मैन की है मैमल, ऑस्ट्रिच की है बर्ड, बेल की है मैमल और पेन की है स्टेशनरी। ठीक है, चलते हैं अभी एनिमल साउंड्स की तरफ। अभी जो कॉक है वो क्या करता है, क्रो करता है। डक साउंड है इसकी क्वैक। कैट की साउंड है म्यू। फ्रॉग की है क्रॉक। स्नेक की है हिश। आउल की है वार्न। जैकल की है, जिसे बोलते हैं जकाल, की है हाउल। डंकी की है ब्रे। तो अगर साउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपको, तो आपने ठग से उसको गोला मार देना है। इफ़ क्रॉक इज टू क्रो देन स्नेक इज टू हिश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपने करने हैं। नेक्स्ट है एनिमल और उसके जंगबंड्स। डॉग का क्या होता है जंगबंड, पप्पी। हैन का जंगबंड होता है चिक। कैट का जंगबंड होता है किटन। उसके बाद में काऊ का जंगबंड होता है काफ और बियर का जंगबंड होता है कब। नेक्स्ट इज क्वांटिटी और यूनिट। बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। पावर का यूनिट होता है वाट। प्रेशर का होता है पास्कल। करंट का होता है एम्पियर। एरिया का होता है हेक्टेयर। टाइम का होता है सेकंड। मास का होता है किलोग्राम। वर्क का होता है जूल और वॉल्यूम का होता है लीटर। फोर्स का होता है न्यूटन। पावर का यूनिट होता है वाट। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। एरिया का यूनिट होता है हेक्टेयर। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। मास का यूनिट होता है किलोग्राम। वर्क का यूनिट होता है जूल। वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अभी है बर्ड और उनके सिनोनियम। असाइन, अलॉट। उसके बाद में सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, एबडक्ट, किडनैप। ठीक है, यहाँ पे देखो असाइन का क्या है, अलॉट, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उनके, अगर एक वर्ड का सिनोनिम दिया होगा तो दूसरे वर्ड का आपने सिनोनिम खुद लिखना है।
असाइन, अलॉट, सब्सटीट्यूट, रिप्लेस, एबडक्ट, किडनैप। उसके बाद में हॉटी, प्राउड। डिसिपेट का होता है स्क्वेंडर और ब्रिम का होता है एज। डर्थ का क्या होता है स्कारसिटी। तो फ्रेंड्स ये जो है आप इनको अच्छे से, मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी जो है आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है सभी को, ठीक है। बिकॉज यू नो आपको जो है ये सारे के सारे करने ही पड़ेंगे, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल।